SS620 deals with the using the work of auditor expert field expert in field other than accounting and auditing to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Management के लिए management use करती है in the preparation of presentation of financial statement और audit report for opinion कि auditor की responsibility क्या होती है, opinion की sole responsibility होती है और responsibility doesn't reduce by the use of work of audit expert, and if he use, then he has to check the adequacy of the work to accept, and he has to accept the experts findings or conclusion as appropriate audit evidence. ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर कि वेदर उसको यूज करना है कि एक्सटर्नल ऑडिटर का एक्सपर्ट ऑडिटर का यूज करना वर्क या नहीं, अगर वो डिसाइड कर लेता है तो डिटरमाइन करना है कि काम उसके लिए एडिक्वेट है या नहीं, एंड टाइप ऑफ वर्क या रिपोर्ट्स की ऑडिटर ऑब्टेन कर सकता है फ्रॉम ऑडिटर्स एक्सपर्ट से। देन जो पैसों वाली बात अमाउंट्स वगैरह से रिलेटेड की एसेट से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव वगैरह होता है उसका अमाउंट कैसा है उस सबको हम तो नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत होगी। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ज्वेलरी एंड इंटेंजिबल एसेट्स एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं उसके लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत है। लाइबिलिटीज वाले पॉइंट आ गए एक्चुअल कैलकुलेशंस ऑफ लाइबिलिटीज में जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं कि बंदा अगर पैसे वापस लेने आ गया देन क्या प्रोविजन बनाया है उसका, तो हमें एक्सपर्ट ही बता सकता है। देन एम्प्लॉय बेनिफिट लॉज एंड प्लान्स हो गए कि ग्रेचुटी वगैरह के प्लान्स हो गए उसका कैलकुलेशन वो ही कर सकता है। एनवायरमेंटल लाइबिलिटीज एंड साइक्लिंग ऑफ वर्क हो गया कि प्रोविजन फॉर रॉल वगैरह जो होता है उसकी डिकम्पोजिंग एंड वो इंडिया 3716 के अकॉर्डिंग क्या उसको कैपिटलाइज करना है, देन वो एक्सपर्ट ही बता सकता है। एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिसोर्स ये आ गया कि हमारा कितना लीटर रिसोर्स हमें उसको कैटेगराइज करना है। लॉस इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें समझ नहीं आ रहा है, लॉज एंड रेगुलेशन वो बहुत ज़्यादा एनालाइज करना है। कॉम्प्लेक्स टैक्स इश्यूज उसको एनालाइज करने में वो हमें असिस्ट कर देता है कि असिस्टेंस फॉर ऑडिट एविडेंस की क्यों जरूरत अंडरस्टैंड करने के लिए एंटिटी रोमम एंड रेस्पॉन्स टू रोमम एंड क्या हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करना चाहिए ऑप्टेन करने के लिए सही को कंसिडरेशन में डिसाइडिंग टू यूज ऑडिट एक्सपर्ट वर्क क्या क्या हमें कंसिडरेशन देखना है कि मैनेजमेंट यूज करती है। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क इन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर उसको जरूरत पड़ती है देन हमें भी जरूरत पड़ेगी। देन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर देखना है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है रोमम ज़्यादा है देन अगर रोमम है देन हमें देखना है कि हमें क्या प्रोसीजर करना है। देन नेचर प्रोसीजर देखेंगे तो रेस्पॉन्स करने के लिए उस रोमम को क्या लगाए हैं उसमें इंक्लूड होगा ऑडिटर की नॉलेज एंड एक्सपर्टीज से भी उसे हेल्प मिल जाएगी। देन अगर उससे भी नहीं मिल पा रहा देन अवेलेबिलिटी देखेंगे अल्टरनेटिव सोर्स की उस कैसे हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। व्हेन मैनेजमेंट हैज यूज्ड द वर्क अगर मैनेजमेंट यूज करता है देन उनका एग्रीमेंट पढ़ लेंगे कि उन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट पड़ा है। एग्रीमेंट में क्या होता है एनएसओ होता है, एनएसओ ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो उसको देख लेंगे कि अगर ऑब्जेक्टिविटी वो वाला पॉइंट आ गया कि ऑब्जेक्टिविटी खराब किन चीज़ों से होती है कि मैनेजमेंट इज एम्प्लॉयड बाय कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय एंटिटी अगर उन्होंने एम्प्लॉय किया है नेक्स्ट मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड एनी कंट्रोल विद इन द एंटिटी है जो ओवर है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क के। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंप्लीटनेस एंड कैपेबिलिटीज देख लेंगे कि कॉम्पिटेंस एंड कैपेबल है काबिल है या नहीं, सब्जेक्ट टू टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड उसको है या नहीं, एंड अदर प्रोफेशनल इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स उसको आती है या नहीं, मतलब कंप्लाई कर रहा है या नहीं। देन एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन यूजिंग वर्क ऑफ ऑडिट एविडेंस एंटी देखनी है कि क्या लगाना है। देन मैटर्स देखने मैटर्स पे डिपेंड करता है तीन चीज़ें ज़्यादा दो चीज़ कम, तीन चीज़ ज़्यादा दो चीज़ कम। अगर नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड रोमा वगैरह ज़्यादा होगा देन वो काम ज़्यादा यूज़ करेगा, काम उसको यूज़ करेगा, और दो चीज़ कम होगी देन उसके काम को कम यूज़ करेगा। प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अगर देन अब अगेन एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऑन यूजिंग वर्क ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस क्या हमें एंटी लगानी है। देन मैटर पे डिपेंड करेगा, तीन मैटर ऐसे होंगे जहाँ हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, दो मैटर ऐसे होंगे जहाँ हम कम यूज़ करेंगे। तीन मैटर वो कौन से नेचर सिग्निफिकेंस नो पे डिपेंड करेगा एंड दो बेटर ऐसे होंगे अगर हमें नॉलेज अच्छी प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अच्छा है देन हम उस काम को कम यूज़ करेंगे, और अपना ये एक्सपर्ट है सब्जेक्ट ऑडिटर फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसेस हम उस काम को कम यूज़ करेंगे। एंड फैक्टर्स एक्सटेंस और जो प्रोजेक्ट कम हम हमें अप्लाई करने से कम हमारे सिग्निफिकेंट मैटर ऐसे होंगे जहाँ सिग्निफिकेंट जजमेंट कॉम्प्लेक्स जजमेंट की रिक्वायरमेंट है हम उसके काम को ज़्यादा यूज़ करेंगे। नो अगर हमें नॉलेज ही नहीं है देन वाला पॉइंट हो गया। एक्सटर्नल जो पहले अपना एक्सपर्ट था अब जो एक्सपर्ट है वो पराया एक्सटर्नल एक्सपर्ट है देन हम उससे बहुत सारा काम करवा रहे हैं। एक्सटर्नल है तो अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं तो उससे अच्छा खासा काम करवा रहे हैं। देन उससे जो प्रोसीजर करवा रहे हैं प्रोसीजर ऐसे हैं कि इंटीग्रल है इंपॉर्टेंट है फॉर इंटीग्रल है फॉर ऑडिटर है। देन कंसल्टेंट की हम इंडिविजुअल मैनेजर कंसल्टेंसी के लिए नहीं दे रहे हैं, वो हमारे ओवरऑल ऑडिट पर इम्पैक्ट कर रहा है।
देन इवैल्यूएटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन ऑडिट एविडेंस की इवैल्यूएट करना है ऑब्जेक्टिविटी अगर पूछ रहे हैं तो पहले तो एंटिटी से पूछेंगे कि कोई इंटरेस्ट और रिलेशनशिप तो नहीं है आप दोनों के बीच में, देन डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट से कि वो अगर है तो वो कैसा सेफगार्ड अप्लाई कर रहा है दैट आर एडिक्वेट टू रिड्यूस करते हैं threats to acceptably low level. Then कोई financial interest, business, other services interest तो नहीं है, then written representation ले लेंगे about awareness of those interest और relationship. Then understanding of field of expert क्यों जरूरी है, क्योंकि उसे determine करने है कि उसको कितना काम यूज करवाना है, then evaluate करना है कि उसका काम ठीक भी है या नहीं. then agreement कर रहे हैं auditor expert से, क्या agreement कर रहे हैं कि agreement क्या मतलब शादी का कार्ड एनओस से होता है एग्रीमेंट हमारा. आप नेचर नया नया शादी है, नया नया रिलेशन है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएँगे एक-दूसरे को, देन अच्छे से कम्युनिकेशन होना चाहिए क्योंकि शादी है, देन कम्युनिकेशन ओ से हो गया हमारा ऑब्जर्व करना है कॉन्फिडेंशियलिटी, रिक्वायरमेंट की कॉन्फिडेंशियल इवैल्यूएट करें एजुकेशन ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट हमें इवैल्यूएट कर कि उसका काम हमें यूज़ करना है, देन 2 आरआर वाले पॉइंट हो जाएँगे, एक कार वाला पॉइंट हो जाएगा. रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट फाइंडिंग ऑफ कंक्लूजन उसका रीजनेबलनेस देखना है कि क्या फिर उसको ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे उसके काम को इवेलुएट करने के लिए. तो क्या क्या कि इंक्वायरी कर लेंगे, पहले ऑडिटर एक्सपर्ट से पूछ लेंगे तेरा काम ठीक तो है ना, देन रिव्यू कर लेंगे उसके काम को, पूछने से काम नहीं चलेगा, उसके काम को रिव्यू भी करेंगे, देन उसको डिस्कस कर लेंगे उसकी ऑडिटर रिपोर्ट को मैनेजमेंट से, देन भी हम डिस्कस करेंगे विद अनदर एक्सपर्ट जिसके पास कि जब उसके फाइंडिंग और कंक्लूजन ऑफ ऑडिट एक्सपर्ट जब हमारे इक्वल नहीं होंगे ऑडिट एविडेंस से. और कोरोबेटिव प्रोसीजर क्या करेंगे, AEIOU की एनालिटिकल प्रोसीजर, डिटेल एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, एग्जामिन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, एग्जामिन करेंगे पब्लिश डाटा को, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, ऑडिटर वर्क और रिफॉर्म कर देंगे कैलकुलेशंस को. देन उसमें ये भी इंक्लूड होता है, EW में ये भी इंक्लूड होता है कि जो हमारे सिग्निफिकेंट अजम्पशन एंड मेथड्स क्या लगाए हैं फॉर क्या क्या अजम्पशन लगाएंगे. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट वगैरह है, प्रोविजन बनाया है, देन इसमें वाले पॉइंट लग जाएंगे. अगर उसने ऐसा कुछ लगाया है देन उसको ये इवेल्युएट करना होगा प्रोसीजर करके कि वो जनरली एक्सेप्टेड है या नहीं, अजम्पशन मेथड कंसिस्टेंट विद एप्लीकेबल एफआरएस से कंसिस्टेंट होना चाहिए, और वो देख लेगा कि यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड मॉडल्स का यूज तो नहीं करा है, एंड यूज ऑफ सोर्स डाटा. देन हम देखेंगे कि कार होना चाहिए, कंप्लीटनेस एक्यूरेसी एंड रीजनेबल होना चाहिए सोर्स डाटा की. ओरिजिनल देखेंगे आईसी का, ओरिजिन एंड उसका आईसी देख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे आईसी की, और इंटरनल कंट्रोल्स एंड कंसिस्टेंट देखेंगे. एंड व्हेन ऑडिट एक्सपर्ट वर्ड इज नॉट एडुकेट, जब वो एडुकेट नहीं है तो एग्री करेंगे एक्सपर्ट से कि तेरे से हम ये काम करवाएंगे, देन उसे एग्री कर लेंगे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर वर्क जो हमें उससे करवाना है, देन परफॉर्म कर देंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. अगर उसके बाद भी इनएडिक्वेट वर्क है एंड हम उस पे कोई भी ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर, अगर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करेंगे तो भी एडुकेट रहेगा, देन एक्सप्रेस कर देंगे मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर एस 705 फॉर द ऑडिट कि हमें एविडेंस नहीं मिला. रेफरेंस टू द ऑडिट एक्सपर्ट वर्क इन ऑडिट रिपोर्ट कि हमें उसके जो ऑडिट एक्सपर्ट का काम है उसको हमें अपने ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा रेफरेंस देना है नहीं. अगर अनमॉडिफाइड है हमारी रिपोर्ट देन हम उसको रेफर नहीं करेंगे अनलेस रिक्वायरमेंट लॉ एंड रेगुलेशन अगर रिक्वायर करता है. अगर लॉ एंड रेगुलेशन भी रिक्वायर करता है देन ये रिड्यूस नहीं कर सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओपिनियन एज ऑडिटर, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर. अगर हमने मॉडिफाई ओपिनियन